दोस्तों, बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भारत को अब ठहराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को तगड़ी लताड़ लगाई है और न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि बलूचिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, भारत ने यूनाइटेड नेशन तक को ये हिदायत दी कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कई बड़े चेंजेस को किया जाए, वरना यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से अपने अस्तित्व को खो देगा। यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दुनिया भर की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आतंकवाद फैलाने और पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। ये कोई पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने ऐसा किया हो, लेकिन इस बार वह बलूचिस्तान में हुए हालिया आतंकी हमलों का हवाला देकर भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत न केवल पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत एक ग्लोबल असैसिनेशन कैंपेन चला रहा है जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हाल ही में बलूचिस्तान में हुए जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हमले में भारत का हाथ है। अच्छा, यहाँ पर ये सुनकर आपको हंसी आएगी कि जब पूछा गया कि किस बेस पर भारत पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस पर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि भारत ने इस हमले की निंदा नहीं की, जिससे ये साफ होता है कि भारत की इसमें कोई ना कोई अहम भूमिका जरूर रही है। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली केंद्र कहां है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए और दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपने आंतरिक समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश खुद को निर्दोष साबित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया उसकी सच्चाई जानती है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य हरीश ने पाकिस्तान के इन आरोपों का करारा जवाब दिया। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो भारत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जे वाले कश्मीर को तुरंत खाली करना चाहिए। हरीश ने आगे कहा कि पाकिस्तान का बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाना सिर्फ उसका राजनीतिक एजेंडा है, जिससे सच्चाई नहीं बदल सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी नाकामियों का दोष भारत पर मढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए। आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसे खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, न कि दूसरों पर उंगली उठानी होगी। वहीं जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है उसको दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने और दुनिया भर के देशों के सामने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ये भी कहा कि शांति मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। भारत ने जोर देकर कहा कि आधुनिक समय में शांति सैनिकों यानी पीस कीपिंग फोर्सेस को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आतंकवादी समूह, ड्रोन हमले, फर्जी खबरों का प्रचार और नई तकनीकों से होने वाले खतरे शामिल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से ये मांग की है कि पीस कीपिंग मिशन को बेहतर फंडिंग और आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना चाहिए ताकि वह और प्रभावी हो सके। हरीश ने कहा कि कुछ शांति मिशन अब बेकार हो चुके हैं और उन्हें बंद किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा भारत ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर भी जोर दिया और बताया कि हाल ही में भारत ने ग्लोबल साउथ की महिला शांति सैनिकों के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया था। उन्होंने कहा, अब ये सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति मिशन में भाग ले सकती है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या शांति मिशन महिलाओं के बिना चल सकते हैं। इसके अलावा भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई। भारत इस पूरे सत्र में यूनाइटेड नेशन के काफी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आया और काफी तीखी प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशन के अंदर हर मुद्दे पर दी। कुल मिलाकर
आखिर पाकिस्तान का ये आरोप सिर्फ भारत को बदनाम करने की एक और कोशिश है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय भारत पर आरोप लगा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा उठाना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान का असली उद्देश्य अपने आंतरिक संकटों से जनता का ध्यान हटाना है, इसीलिए वह बार बार भारत पर झूठे आरोप लगाता है। बलूचिस्तान में जिस तरह से महरंग बलूच की गिरफ्तारी हुई है और वहां पर सेना अत्याचार कर रही है और बलूचिस्तान की तरफ से हाल ही में भारत से मदद मांगी गई थी, इन सभी मुद्दों से पाकिस्तान दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।